हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे, खुश होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, मेरा न्यू ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइन और उसका ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो हर किसी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एकदम पर्सनल होता है, क्योंकि हर कोई अपनी चीज़ें अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करके रखता है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी न्यू ड्रेसिंग को अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरा न्यू ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइन और उसका ऑर्गेनाइजेशन। ये है मेरी न्यू ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइन। मैंने मिरर काफ़ी लॉन्ग लिया है। उसका रीज़न ये है, एक तो मिरर अच्छा भी लगता है और दूसरा यह है कि मुझे थोड़ा सा लंबा ही चाहिए था। रूम भी फिर इससे बड़ा लगता है और इससे जो ड्रेसिंग टेबल का लुक है वो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए क्लोज चलते हैं और फिर मैं आपको और इसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने तैयार होने के लिए स्टूल भी बनवाया है, क्योंकि स्टूल की ज़रूरत तो लगती ही है बैठ के तैयार होने के लिए। और साथ में ये एक डस्टबिन रखा हुआ है, क्योंकि हेयर कॉम्ब वगैरह करो तो ड्रेसिंग के पास एक छोटा डस्टबिन होना ज़रूरी है। मैंने जो ड्रेसिंग बनवाई है वो बैक स्टोरेज वाली बनवाई है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। क्योंकि हमारे बेडरूम में ना ऐसे स्पेस था, तो इस स्पेस को मुझे यूज़ करना था और इसका बेस्ट तरीका वही लगा मुझे यूज़ करने का कि मतलब ड्रेसिंग के पीछे भी स्टोरेज बनवा ली जाए। और ट्रस्ट मी, ये जो बैक स्टोरेज है ना, ये बनवा के मुझे मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, मैं तैयार होने से पहले अपना सब सामान निकाल के रख लेती हूँ और फिर रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि बार बार डोर ओपन करना पड़ता है, सामान निकालना पड़ता है। मुझे जो भी चीज़ें लगती हैं मैं निकाल के रख लेती हूँ और जब तैयार हो जाती हूँ फिर उनको उनके प्लेस पर रख देती हूँ। इससे जो बैक स्टोरेज है ना वो भी यूज़ हो जाता है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ इसका डिज़ाइन कैसा है। मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल में काफ़ी सारे पार्टीशन कराए हैं और हर पार्टीशन काफ़ी सोच समझ के कराया है, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं कराया है। मतलब पूरा साइज़ लेके कराया है मैंने कि किस पार्टीशन में मुझे क्या क्या रखना है। तो मैं अभी आपको अपना एक डिटेल व्यू दे देती हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या क्या ऑर्गेनाइज़ किया है। टॉप शेल्फ की बात करें तो टॉप शेल्फ में मैंने अपनी कुछ बैंगल्स रखी हुई हैं। ये मेरी एथनिक बैंगल्स हैं जो कि एवरीडे बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती हैं। जब मुझे साड़ी या सूट पहनना होता है तब ये बैंगल्स निकलती हैं। तो मैंने जो अपनी बैंगल्स हैं वो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। और अगर आप इसका नीचे वाला शेल्फ देखेंगे, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे हुक्स लगवाए हैं, क्योंकि मेरा प्री प्लान था कि मेरे जो भी नेकलेसेस हैं और चोकर्स हैं वो मैं यहाँ पे हैंग करके रखूँगी ताकि मुझे इजीली मिल जाए। क्योंकि रेडी होते वक्त ना वो मतलब मिलते नहीं हैं। और इसमें मेरे कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो ये किट मैंने यहाँ पर रख दी है। इसमें कुछ बैंगल्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर रख दी है। और मैंने अपनी क्रीम वगैरह सब यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि अनवित इनको टच करता है ताकि ब्रेक ना हो जाए। अगर इसके नीचे वाली शेल्फ की बात करें तो ये मेरा एक ओल्ड मग था जिसमें मैंने अपनी सब आई पेंसिल्स वगैरह रखी हुई हैं। और इसमें मेरे डेली यूज़ की बैंगल्स और ब्रेसलेट हैं जिनको मैंने मतलब ऐसे इन बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रखा है। सेम नीचे वाला बॉक्स है जहाँ पे मैंने अपनी मतलब ऐसे डेली यूज़ की बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है जो मुझे ईजिली एक्सेसिबल हो। इसमें मतलब बॉडी लोशन और ये पाउडर का सेक्शन है ऐसे अनवित का, रैंडमली है, ये स्पेस फ्री है। मैं इसको फ्यूचर में किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी स्पेस था तो मैंने इसमें यहाँ पे ये अरेंज कर दिया। तो अगर नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो नीचे वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे ऐसे इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके लेफ़्ट साइड में मैंने अपनी जो आई शेडो पैलेट्स हैं वो सब यहाँ पे रखी हुई हैं। ये कुछ फेक आई लैशेज़ हैं जो रखी हुई हैं, तो ये बेसिकली बहुत रेयरली यूज़ होती है, इसलिए मैंने इसको नीचे ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पे ये मेरी लगती ही हैं। आपको पता आई मेकअप का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसमें सब मेरी जो लिपस्टिक हैं वो ऐसे मैंने बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज़ की हैं। और यही सब कुछ लिपस्टिक हैं जो मैं डेली यूज़ में लगाती हूँ और आपको काफ़ी मतलब पसंद भी आती हैं।
और यहाँ पे मैंने अपने लिप लाइनर और ये सब चीज़ें इसी के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखी है। यहाँ पे स्पेस बचा था, ये मेरा एक किट है जिसके अंदर कुछ मेकअप ब्रशेज़ हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मतलब लगा दिया है। और इसका अगर नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेरा मतलब जो कॉम्पैक्ट है और ब्रॉन्ज़र है, तो ये ब्रॉन्ज़र है वो रखा हुआ है, ये हाइलाइटर है, क्रीम हाइलाइटर है वो रखा हुआ है, ये है एक मतलब इसमें फाउंडेशन है, जब मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और ये इजी हो जाता है। और ये भी पाउडर हाइलाइटर है जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये है मेरा बनाना पाउडर जो कि मुझे लगता है मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और इसमें ये एक मैंने ऐसे बॉक्स मेरे पास रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने अपने जो ब्लश ऑन्स हैं वो रखे हुए हैं। ये मेरे कॉन्टोर पाउडर है वो रखा हुआ है, ये मेरा हाइलाइटर है वो मैंने रखा हुआ है, और ये मेरा मेकअप ब्रश है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फाइनल टच देने के लिए, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। वैसलीन एवरीडे यूज़ होती है, यहाँ पे रखा हुआ है। इस बॉक्स की बात करें तो ये बॉक्स मेरा काफ़ी ओल्ड है और पता नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो इस सेक्शन में कुछ वही चीज़ें हैं। इसमें मेरे रैंडमली कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो मैं रखती हूँ और काम आ जाते हैं। और ये आप देख रहे होंगे, ये है मेरी सिंदूर दानी बोलूँ उसको, ये मतलब मम्मी ने ही दी थी यहाँ पे मुझे शादी के टाइम पे, मतलब जब सौरभ ने मुझे सिंदूर लगाया था फेरों के टाइम पे। तो ये चांदी की है, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके अंदर मैं रैंडमली अपने ईयरिंग्स वगैरह उतार के रख देती हूँ, तो ऐसे इधर उधर नहीं जाते हैं, तो इसी के अंदर रहते हैं। और अगर इस बॉक्स की बात करें तो ये बॉक्स है बहुत साल पुराना, कोई 40 इयर्स पुराना ना हो ये, मतलब इससे मुझे बहुत अटैचमेंट है। ये मुझे अपने मम्मी के सामान में से मिला था और ये मेरे पास बहुत टाइम से है, शादी से पहले का है। और इसके अंदर मैं मतलब इस बॉक्स से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो इसके अंदर मैं दिखाती हूँ कि क्या है आपको। और इसके अंदर हैं ये मेरे ईयरिंग्स जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन इनसे मेरा पर्सनल अटैचमेंट है। ये मैंने अपनी दीदी की शादी में फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी, तो उसके साथ मैंने पहने थे, तो ऐसे इसके अंदर रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको थ्रो करने का मन नहीं करता है, तो ये मतलब उनमें से ही एक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर इसके नीचे सेक्शन की बात करें तो ये है मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन। इसमें मेरे सब परफ्यूम्स रखे हुए हैं, और ये कुछ परफ्यूम्स हैं जो भी ओपन नहीं हुए हैं। और यहाँ पे भी मतलब मेरे जो परफ्यूम्स हैं वो सब रखे हुए हैं। आई थिंक परफ्यूम कलेक्शन आपने मेरा पहले देखा हुआ है ग्लासगो में, तो वही है। और यहाँ पे ये बॉडी मिस्ट और रोल ऑन वगैरह सब रखा हुआ है। और ये आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे सैम्पल हैं, जब हम लोगों ने ये वाले परफ्यूम्स परचेज़ किए थे तो तब मिले थे, और ये बहुत चलते हैं, वहाँ से मिले थे। और ये जो परफ्यूम है ये हम लोग लेके आए थे क्लोन से, जर्मनी, और ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है ये। तो ऐसे मेरे पास 2 और 3 बॉटल्स हैं, एक इसके अंदर भी होगी, ऐसे मतलब इस टाइप की बोतल्स हैं। और ये है सोरोस्की का, ये बहुत टाइम पहले मेरी भाभी ने मुझे दिया था, और ट्रैवल फ्रेंडली है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग है। तो सारे परफ्यूम मेरे मतलब ऐसे ब्रांडेड ही हैं और लॉन्ग लास्टिंग हैं। और इसके नीचे वाले मतलब स्पेस की बात करें तो यहाँ वाले पोर्शन में मतलब मैंने सब ऐसे बास्केट में रख के ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये जो बास्केट्स हैं मैंने रिलायंस से ही ली थी। और यहाँ पे मेरे हेयर केयर प्रोडक्ट रखे हुए हैं। यहाँ पे जब मैं अपने हेयर स्ट्रेटनिंग या फिर कुछ भी हेयर स्टाइल करती हूँ तो मतलब उनमें जो भी यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे रखा हुआ है। ये मैं आफ्टर जब मैं हेड वॉश करती हूँ सीरम तब लगाती हूँ। ये मेरे फेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, बीबी क्रीम है, मेरा फाउंडेशन है। फाउंडेशन मैं सिर्फ यही वाला यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने और कोई कलेक्शन नहीं रखा है। और यहाँ पे सब मेरे आईलाइनर रखे हुए हैं। ये मेरा मेकअप फिक्सर है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये है वैक्स है, तो ये पेडिक्योर में यूज़ होती है, वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इसके अंदर कुछ ऐसे रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं। और ये है मेरे बिंदी के पत्ते जो कि मैं डेली यूज़ में लगाती हूँ, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा ही होगा। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना वो तो हो गया है कंप्लीट। तो इसको मैंने ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। और अगर इसके डोर की बात करें तो डोर पे भी मैंने ऐसे हुक्स लगवाए हैं, जिसमें मैंने अपने जो डेली यूज़ में मैं ईयरिंग्स पहनती हूँ ना उन सबको मैंने ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। और वो कुछ और अच्छे ईयरिंग्स हैं, तो इनका स्पेस मैंने मतलब ऐसे डोर को यूटिलाइज़ किया है। तो ऐसे छोटे छोटे हुक्स मैंने लगवाए थे।
तो ऐसे पूरा ये मैंने डोर को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। बेसिकली मुझे सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो शुरू से ही इच्छा थी कि मेरी जो भी मतलब जब भी मैं ड्रेसिंग टेबल बनवाऊंगी तो वो मैं बहुत ही अच्छे से बनवाऊंगी, ताकि मेरी जो सब चीज़ें हैं ना वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएं। और आई एम रियली हैप्पी, मेरी जो सब चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं और मुझे ईजिली मिल जाती हैं। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरा ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैंने कवर कराया है। बहुत सारे डिज़ाइन थे ओपन वाले, तो मैंने मतलब बोला कि मुझे क्लोज वाला चाहिए, क्योंकि ये हम काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओपन में सिर्फ हम डेकोरेशन पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको क्लोज कराया है। और पूरा जो मैचिंग है, हमारा जो पूरा बेडरूम है वो मतलब इसी से सब चीज़ों से मैच करता हुआ सब कराया है। इसमें यहाँ पे ये कॉपर का एक हैंडल लगाया है, सिंपल है और अच्छा लगता है क्योंकि इस वाली सब चीज़ों के साथ जाता है। तो मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। अगर इसकी टॉप शेल्फ की बात करें तो वो वहाँ पे सब ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि बहुत रेयर यूज़ होती हैं, बहुत मतलब कम यूज़ होती हैं। जैसे एपिलेटर है, साड़ी पिन है, इस किट में कुछ बैंगल्स रखी हुई हैं, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयरली यूज़ होती हैं। पेडिक्योर का स्टफ़ रखा हुआ है, वो मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है। इसके नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये एक और आई शेडो पैलेट रखी हुई है, क्योंकि इसका जो स्पेस था ना वो मतलब वहाँ पे नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ पे मैंने रखी हुई है। और यहाँ पे मैं अपना कैमरा प्लेस कर देती हूँ शूटिंग के बाद, तो सेफ़ रहता है। ऊंचा है तो अनवित का हाथ नहीं जाता है। और ये वाला सेक्शन की बात करें तो इसमें कुछ ऑयल है, अनवित का बॉडी लोशन है, पाउडर है, और यहाँ पे एक सौरभ का परफ्यूम रखा हुआ है, ये, और पीछे कॉम रखे हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और अगर इससे नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो इस बास्केट में मैंने अपने सब आईलाइनर रखे हुए हैं, जो भी मतलब आई से रिलेटेड स्टफ़ है, कंसीलर है वो रखे हुए हैं सब। और यहाँ पे मेरे जो मेकअप ब्रशेज़ हैं वो सब रखे हुए हैं। और ये भी मतलब प्राइमर है जो यहाँ पे रखा हुआ है, सब मस्करा वगैरह सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरे सब नेल पेंट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे एसीटोन रखा है। तो नेल पेंट के लिए मुझे वाला जो सेक्शन है ना वो मतलब बेस्ट लगता है। मेरी जो नेल पेंट्स है ना वो इजीली मिल जाती हैं, तो उसमें जितना भी नेल केयर का स्टफ़ है ना वो सब यहाँ पे मतलब रखा हुआ है। आपने देखी होगी ये वाली बास्केट मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में। और इससे नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो ये भी मैंने बहुत सोच समझ के बनवाया था। उन्होंने तो बोला था कि इसको यहाँ से पूरा कवर कर देते हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे ये वाला स्पेस ओपन चाहिए था, क्योंकि जब मैं मेकअप करती हूँ तो यहाँ पे अपना पूरा स्टफ़ निकाल के रख लेती हूँ। और यहाँ पे है मेरा प्लग, जहाँ पे मैं अपना अगर कुछ भी हेयर स्टाइल करती हूँ तो अपने हेयर स्टाइलिंग जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। और ये हैं सौरभ के भगवान जी, सौरभ इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि किसी के फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए। और भगवान जी तो भगवान जी हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और नीचे जो पूरा सेक्शन है वो पूरा ड्रॉर सेक्शन है। इसमें मतलब बहुत रैंडम चीज़ें हैं, जैसे चार्जर हैं हमारे, वो सब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि एक स्पेस ऐसा भी चाहिए कि जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर रख देते हैं, तो ये स्पेस हम लोगों ने इसके लिए बनाया हुआ है। इससे नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो इसमें सब मेरे हेयर पिन्स, जो हेयर एक्सेसरीज़ हैं वो सब रखी हुई हैं। इसमें मेरी रबड़ रखी हुई हैं, रबड़ बैंड्स, इसमें सब क्लचर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे सब जो हेयर पिन्स हैं वो रखी हुई हैं। और ये जो आप पार्टीशन देख रहे हैं इसमें भी कुछ रैंडम चीज़ें, जैसे पिन निकाला तो इसमें डाल दिया, तो वो फिर मिस नहीं होती हैं, तो ये सेक्शन मैंने इसके लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल, जो बोलते हैं ना कॉन्टैक्ट लेंस, आर्टिफिशियली बोलते हैं शायद, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ऐसे मेरे पास और भी हैं काफ़ी सारे। और इससे नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो इससे नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो ये यहाँ पे मैंने अपने इयररिंग्स रखे हुए हैं। तो ये देखिए, ये मेरे इयररिंग्स कलेक्शन है, तो ये भी बेसिकली मैंने अलग अलग करके रखे हुए हैं। ये कुछ हैंगिंग वाले हैं और ये टॉप्स स्टाइल हैं, तो ऐसे मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और ये जो पर्स आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली डोनेशन का सामान है। कुछ इयररिंग्स वगैरह हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो जब दीदी आएंगी वापस तो ये मैं उनको दे दूँगी।
और इससे अगर नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेरे जो हेयर स्टाइलिंग्स इक्विपमेंट हैं वो सब रखे हुए हैं। अगर आप चाहिए तो मैं आपको सब डिटेल में दिखा दूँगी वापस। इसमें सब हेयर स्ट्रेटनिंग और ये सब हेयर स्ट्रेटनर और कर्लिंग मशीन सब कुछ रखा हुआ है। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सब निकाल के दिखाऊंगी, ऑलरेडी शायद काफ़ी लंबा हो गया होगा। अगर पास वाले सेक्शन की बात करें तो इसमें यहाँ पे मैंने अपने जो नेल आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो सब रखी हुई हैं। इसमें सब कुछ नेल आर्ट जो मैं करती हूँ, आपको पता है कि नेल आर्ट करने का मुझे कितना ज़्यादा शौक़ है, तो उनको मतलब करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ पे रखा है। अगर आप चाहेंगे तो इस पर डिटेल वीडियो बना दूँगी मैं। और यहाँ पे मेरी बिंदी रखी हुई हैं जो मैं अभी मतलब यूज़ नहीं करती हूँ अब, मतलब ओकेजनली यूज़ होती हैं, बेसिकली डेली में यूज़ नहीं होती। फैंसी बिंदीज़ हैं, वैसे मैं अभी आजकल शिल्पा ही लगाती हूँ। तो ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को मेरा न्यू ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइन और उसका ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया होगा। मैंने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया है और यहाँ पे मैं कैसे तैयार होती हूँ वो भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एकदम कंफर्ट तरीके से तैयार होती हूँ। और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।